हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली जो है 12.2 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर कक्षा 11 के गणित, ये वीडियो कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले वाले जो प्रश्नावली में हमने सीखा है सीमा के बारे में, आज हम सीखेंगे अवकलज के बारे में। अवकलज को अंग्रेजी में डेरिवेटिव्स कहते हैं और ये कक्षा 11 के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा और कक्षा 12 में भी यूज़ होगा। इस पर तो पूरी की पूरी एक किताब बन जाएगी 12 में, कह सकते हैं। तो अवकलज क्या होता है, ठीक है, अवकलज क्या होता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवकलज तो बहुत ही आसान है। देखो, अभी हम प्रश्नावली करेंगे तो अवकलज में दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, एक है तरीका, दूसरा है सूत्र। जिस बच्चों को सूत्र याद है, तरीका तो हम बैठे हैं यहाँ बताने के लिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी जगह पर अटकेगा नहीं। तो मेन चीज जरूरी क्या है, सूत्र। ये मत सोचो कल याद करूंगा, परसों याद करूंगा, नहीं, आज है तो आज के आज ही याद करना है सूत्र, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अवकलज क्या होता है ना, जैसे मैं अगर आप बताऊं, ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, पानी से भरा हुआ है। मैंने इसके अंदर एक कंकड़ फेंक दिया, ठीक है, पत्थर फेंक दिया ऐसा। अभी इस पे जब कंकड़ फेंकते हैं तो पहले सेकंड में ये धारा बनी गोल सी, उसके बाद दूसरे सेकंड में यहाँ बनेगी, तीसरे सेकंड में यहाँ बनेगी। तो अवकलज क्या होता है, कोई भी चीज, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ, कोई भी चीज में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा होता है उस चीज को उसको हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। कोई भी चीज में समय के साथ जो परिवर्तन की दर हो रही होती है ना, उससे उस प्रक्रिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अवकलज लगाते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वांटिटी है y, ठीक है, इसका हम परिवर्तन निकाल रहे हैं। सपोज करो इसकी त्रिज्या क्या है, ये जो वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या x है, तो d का मतलब डिफरेंशिएट, परिवर्तन किसके, d बट्टे dx, x के सापेक्ष। ठीक है, ये क्या है, x के सापेक्ष। ये जो y है इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। ठीक है, और ये क्या होता है, x के सापेक्ष हमें परिवर्तन देख रहे हैं तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। इसे क्या कहा जाता है हिंदी में, स्वतंत्र चर। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का कभी भी अवकलज जीरो नहीं होता है। अभी हम सूत्र वगैरह देखेंगे। हमेशा देखो दो चीज होगी, अगर कोई राशि है उसका अवकलज जीरो नहीं बना सकते तुम, ठीक है, उसके अलावा बाकी चीजें जो भी होंगी, देखो x हमारा स्वतंत्र चर हो गया और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, आश्रित चर। इन दोनों के अलावा बाकी कोई भी चीज आएगी तो वो होती है कांस्टेंट। अगर यहाँ पर मैं a लिख दूं ना तो a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अवकलज बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज में परिवर्तन की दर समय के साथ या किसी भी चीज के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा होता है उस चीज को गणना जिस आधार पर किया जाता है उसे हम कहते हैं अवकलज, डेरिवेटिव्स। अब ये सारा फॉर्मूला है, सारा खेल फॉर्मूला का है। अगर ये सूत्र आपको याद है तो ये प्रश्नावली बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। और कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11 वाले को तो है ही है। अगर x है, देखो, ठीक है, ये x है, x की पावर n का हम अवकलज कर रहे हैं x के सापेक्ष। देखो फंक्शन हमारे x में है और हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो सूत्र क्या होगा, nx n-1, पावर सामने आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी। मैं एक जैसे x की घात 3 है, इसका हमें अवकलज करना है d बट्टा dx, तो क्या होगा, 3 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। मैं उदाहरण भी दे दे रहा हूँ, जैसे कोई कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज करोगे, जैसे d बट्टा dx है, कांस्टेंट हमारे पास सपोज करो 5, तो इसका अवकलज क्या होगा, 0। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। log x का अवकलज क्या होता है, 1 बट्टे x। ये सारे सूत्र हैं। log a बेस पे x होगा तो log ये जो a है, देखो ये जो x है 1 बट्टे x हो जाएगा और log a बेस पे ये हो जाएगा। इसका उतना उपयोग नहीं है। a की पावर x होगा तो a की पावर x log a d बाई dx होगा। सारा सूत्र का खेल है दोस्त, सूत्र याद कर लो। क्यों, कैसे, ये चक्कर नहीं है, याद करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्त। साइन का अवकलज क्या होता है, cos x, ठीक, और cos का अवकलज क्या होता है, sin x माइनस के। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी सूत्र में सी से स्टार्ट होगा ना उसके सामने माइनस जरूर होगा। ये सी से स्टार्ट हुआ है माइनस, सी से स्टार्ट हुआ है माइनस, सी से स्टार्ट हुआ है माइनस, ये हिंट है, भूलोगे नहीं। 10x का अवकलज क्या होता है, sec स्क्वायर x, याद कर लो, ये कक्षा 12 में भी चाहिए होगा। ठीक है, cosec x का अवकलज जो होता है माइनस के cosec x इंटू cot x,
अभी क्लास 12 वालों को इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे ना, तो वही इंटीग्रेशन मुंह में आ जा रहा है। कोशेक एक्स का अवकलज क्या होता है? माइनस के कोशेक एक्स इंटू कॉट एक्स। शेक एक्स का अवकलज क्या होता है? शेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और कॉट एक्स का होता है माइनस के कोशेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इनको हमें याद कर लेना है। अगर इनवर्स में आता है, इनवर्स वाले फॉर्मूले आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है नहीं, कक्षा 12 में मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिखा दिया है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको अगर यहाँ माइनस लग जाता है तो यहाँ कॉस इनवर्स का होता है। टेन इनवर्स का क्या होता है? 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का क्या होता है? माइनस में आ जाता है। सेक इनवर्स का क्या होता है? 1/में एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स लिखोगे तो यहाँ पर माइनस लग जाता है। बस यही फर्क है। तो देखो, एक के साथ एक फ्री, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सूत्र कॉपी में लिख लिख के याद करना और चार्ट बना के अपने आंखों के सामने चिपका देना, तो हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, अब कुछ एल्जेब्रा है। एल्जेब्रा का मतलब है कुछ गुणा भाग वाले नियम है। जैसे अगर हमें अवकलज करना है d/dx, ठीक है, हमारे पास कोई कांस्टेंट है a और एक फंक्शन है, फंक्शन और कांस्टेंट एक साथ है, तो क्या होगा? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, d/dx किसका हो जाएगा? इस फंक्शन का अवकलज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जानिए, ये पहला हो गया। उसके बाद क्या है? d/dx। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे एक f(x) है और एक g(x) है, ठीक है, अवकलज करना, यहाँ प्लस ले लो या माइनस ले लो, तो दोनों का अलग अलग अवकलज हो जाएगा। d/dx f(x) प्लस में तो प्लस, माइनस में तो माइनस, d/dx gx। ठीक है, इसका इसके साथ भी अवकलज आ जाएगा, इसके साथ भी अवकलज आ जाएगा। जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणे पे आ जाते हैं। ठीक है, d/dx अगर दो फलन है, जैसे gx है और f(x) है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, गुणा में आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो कि इसको फर्स्ट मान दो या इसको सेकंड, या इसको फर्स्ट या इसको सेकंड। लेकिन कक्षा 12 में आप समाकलन सीखेंगे, उसमें फर्स्ट सेकंड मानना पड़ता होगा, तो उसमें आइलेट का नियम चलता है, किसी को भी फर्स्ट किसी को सेकंड नहीं मान सकते। मैंने कई सारे टीचर को देखा है, समाकलन बढ़ा रहे हैं और बोल दे रहे किसी को भी फर्स्ट हो किसी को सेकंड मान लो। यहाँ हम जहाँ पर हम मेरे घर के बगल में सरकारी स्कूल है, ठीक है, वहाँ का टीचर बच्चों को यही पढ़ाता है, गवर्नमेंट टीचर है, 80-80 हजार रुपए सैलरी उठाता है और बच्चों को ये कूड़ा कबाड़ पढ़ा रहा है, कूड़ा पढ़ाता है, खुद कुछ नहीं आता उसको। ठीक है, मेरी तो उससे बहस भी हो गई थी इस बात पे। ठीक है, मैंने आज तक किसी टीचर की तू तलाक से बात नहीं किया है, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है, मैं हर टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मानता हूँ, अपने माँ बाप से ऊपर रखता हूँ उनको। ठीक है, लेकिन अगर कोई टीचर बाहर से आ रहा है, हमने कभी देखा भी नहीं, और बच्चों को गलत ज्ञान दे रहा है और ऊपर से हमें ही बुरा भला कह रहा है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे बताओ? तो मैंने उसको तू तलाक से बहुत धोया था कि भाई तेरे को जब पढ़ाना नहीं आता तो यहाँ क्या कर रहा है? सैलरी उठा रहा है, गवर्नमेंट की सैलरी भी हम ही देते हैं टैक्स के पैसे से। ठीक है, बच्चों को उल्टा पुल्टा सिखा रहा है। मैंने बहुत लाइट टाइप हो गई थी, हाथापाई नहीं हुई थी, बातों बातों में लड़ाई हो गई थी। तो मैंने उसके बाद माफ़ी भी मांगी थी, हाँ मेरे से गलती हो गई, जो भी हो गुरुजन तो है ही हमारे, चाहे भाई आता है ना है, बड़े हैं हमसे, तो मैंने फिर माफ़ी भी मांग ली थी उनसे। तो इसमें नियम क्या होता है, इन सब बातों को भूल जाओ। क्या होता है? पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, ठीक, फिर दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक, ये नियम चलता है। उसके बाद और एक नियम आ जाएगा, d/dx अंश बट्टे हर करके हो जाएगा। अगर फंक्शन अंश बट्टे हर के रूप में जब भाग में आ जाए तो क्या होता है? इसमें हर वैसे का वैसा रहता है गुणा अंश का अवकलज। देखो ये सारे सूत्र हमें याद है, ठीक है, याद है हमें, जब हम पढ़ रहे थे तभी याद हो गए थे, अब इतने सालों से पढ़ा भी रहे हैं, खुद पढ़ा है, तो ये तो दिमाग में फिट हो गया है, आपको भी फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, कल के भरोसे रखो कि जिंदगी में कभी याद नहीं होगा। फिर अंश वैसे का वैसे यहाँ आ जाएगा, d/dx हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ये चार सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सिंपल, ये दो याद हो, ये तो ऑटोमेटिकली प्रश्न में आ ही जाते हैं। ये हो गया। अब अवकलज के लिए ना एक नियम चलता है, प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपके पास कोई बिंदु है, एक बिंदु दे दिया ए, कोई पॉइंट हमें दे दिया ए, इस बिंदु पर हमें बोला प्रथम सिद्धांत से निकालो,
तो सूत्र क्या होता है, जैसे कोई भी फंक्शन है, ठीक है, देखो और एक चीज है ना, अवकलज को जैसे एफ एक्स है, अगर इसका मैं अवकलज करना एक्स का छापे डी बट्टा डी एक्स लिखेंगे, इसका और एक प्रेजेंटेशन भी होता है एफ डैश, एक बार अवकलज करने पर डैश लग जाता है, ये भी इसका मतलब भी क्या है, एक बार अवकलज। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें ए बिंदु पर निकालना है तो सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ए प्लस एच माइनस फंक्शन ए बट्टे में एच। अगर इसका मान कोई फाइनाइट वैल्यू हमें मिलता है, फाइनाइट वैल्यू का मतलब परिमित, कोई परिमित मान मिलता है, तो इस बिंदु पर यह फलन क्या होता है, अवकलित होता है। उस बिंदु पर ये जो फंक्शन हमें दिया गया होगा वो अवकलित होगा। प्रश्न में बोलेगा भी कि इसको इस विधि से करो, उसको उस विधि से करो, तो जो विधि बोलेगा हमें उसी विधि से करना है। अगर हमें पर्सनली बोलूं तो इस विधि से प्रश्नों को करने से प्रश्न लंबे जाते हैं। अगर कोई प्रश्न एक लाइन में हो रहा है ना, इस विधि से करोगे 7-8 पन्ने लग जाएंगे, 7-8 पेज लाइन लग जाएगी कम से कम, ठीक है। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, जब बोले कि इस विधि से करो तभी हमें उस विधि का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है, ठीक है। अब अगर आपको यहां तक आ गया है, बेसिकली यहां तक ज्यादा कुछ है नहीं, सूत्र ही सूत्र है। अगर आपको सूत्र आ गया है तो मेरे साथ साथ अब आप चलो आराम से देखते हुए, पहली बार आप देखना वीडियो को, दूसरी बार देखना और कॉपी में नोट करना, 2 बार देखना, ठीक है। और जितना रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना खुद ब खुद और इसमें बेहतर होते जाओगे। इसमें क्या बोला, x बराबर 10 पर x² - 2 का अवकलज कीजिए। कहीं बोला प्रथम सिद्धांत से? नहीं बोला। जब बोलेगा तभी लगाना है। देखो कैसे होगा, माना हमारे पास जो फंक्शन है उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। y हमारे पास है x² - 2, ये हमारा y है। हमें फंक्शन x में x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो यहां लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज वाल नहीं छोड़ के ना, अवकलज करने पर ये हम यहां लिख देंगे, ठीक। सो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy बट्टे dx और इधर भी आ जाएगा d बट्टे dx। यहाँ है x² - 2, ये fx की जगह पर, ये gx की जगह पर, dx मतलब अवकलज हर एक के साथ अलग अलग हो जाता है, तो ये हो जाएगा d बट्टे dx x² का, d बट्टे dx 2 का, ठीक है दोस्त। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर सूत्र लगेगा x² वाला, कौन सा सूत्र, d बट्टे dx x की पावर n वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो n सामने आता है nx n-1, और यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, अचर पद है, d बट्टे dx कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। तो यहाँ लगा देंगे x² का अवकलज, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, कांस्टेंट का अवकलज 0, तो यहाँ आ गया 2x। लेकिन हमें x बराबर क्या निकालना, 10 पर मान निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार dy बट्टे dx, x की जगह पर क्या रखना है, 10, तो x की जगह पर 10 रख दो, 10 दूनी 20, आंसर। क्या किया, फंक्शन दिया हुआ था, अवकलज के दोनों तरफ, d बट्टे dx इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, दोनों सूत्र के रूप में आ गए, सूत्र लगा दिया, ठीक है। अंत में जाके x का मान रखना है, स्टार्टिंग में ही नहीं रख देना है, अवकलज करने के बाद रखना है x का मान, ठीक है दोस्त। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला फंक्शन है, माना x हमारे पास क्या है, y बराबर x है, ठीक है, y बराबर हमारे पास क्या है, x है। अब देखो अवकलज करेंगे तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो यहाँ हो जाएगा dy बट्टे dx, तो x का अवकलज देखो, हाँ देखो x का अवकलज जो होता है ना d बट्टे dx, और यहाँ x से इसका अवकलज 1 होता है। आप बोलोगे सर 1 कैसे होता है, बताओ मुझे कैसे होता है, इसकी पावर कुछ नहीं, तो 1 है ना, तो पावर सामने आ जाएगा, और 1 - 1 nx n-1, और किसी की घात 0 होता है, उसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ से आता है 1, तो यहाँ से 1 आ गया।
और बोला एक्स की जगह पे क्या रखो, 1 रखो। भाई एक्स है ही नहीं तो कहाँ रखूं, तो डी वाई बट्टे डी एक्स, एक्स बराबर 1 पर इसका अवकलज क्या होगा, 1 होगा। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रश्न है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं, माना y बराबर हमारे पास है 99x। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, 99x है y बराबर। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा dy बट्टे dx, इस तरफ तो वही होगा, और यहाँ लग जाएगा d बट्टे dx 99x। ठीक है जी, सो देखो कांस्टेंट और फलन है तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और किसका अवकलज हो जाता है, x का, और x का अवकलज x का सापेक्ष कितना होता है, 1 अभी बताया था, तो ये आ गया 99। हमें x बराबर 100 पर निकालना है, तो प्रश्नानुसार dy बट्टे dx x की जगह पे 100 रखना है। तो क्या x यहाँ पर है ही नहीं भाई, कहाँ रखे 100, तो आंसर आ जाएगा 99। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 99। आप मेरे आंसर को एनसीईआरटी के पीछे से मैच भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ बोला है तो भाई यही करना पड़ेगा, बोल दिया इसने, प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज कीजिए, बोल दिया इसने भाई। अब जब बोल दिया तो उसी विधि से ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हाँ फंक्शन दे रखा है, कोई बिंदु नहीं बोला गया है। ठीक है, कोई बिंदु नहीं बोला गया, ये ध्यान रखेंगे। सो ये हमारा फंक्शन है, एफ एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस की इतना। ठीक है जी, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से। क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x बट्टे में h, ये सूत्र होता है। a क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि a दिया ही नहीं है, कोई बिंदु दिया हुआ है नहीं, इसीलिए मैंने x प्लस एच रखा है माइनस फंक्शन x बट्टे में ये। ठीक है जी, कोई पूछे तो ये बताना। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको x के जगह पर ना x प्लस एच रखना है, जहां जहां x दिख रहा है, x प्लस एच की घात 3 माइनस के 27। ठीक है, यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन x वैसे का वैसा पूरा आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के 27, फिर बट्टे में क्या है, h है, बट्टे में h वैसे का वैसा। अब खोलना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर खोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 खोल देते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a माइनस के 27। ठीक, और इधर क्या है, एक्स क्यूब माइनस के 27, बट्टे में क्या है, h। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है, प्लस का एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब कटा। ठीक है, माइनस का 27 प्लस का 27 कटा। ठीक है, और यहाँ से h ओबाइनिस्ट, यहाँ से h ओबाइनिस्ट, यहाँ से h ओबाइनिस्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ओबाइनिस्ट आ गया, और यहाँ से बचा h स्क्वायर, यहाँ से बचा 3x स्क्वायर, h बाहर आ गया, और यहाँ से बचा 3hx, एक h बाहर आ गया, h से h कटा। ठीक है, जहां जहां h है वहां आप 0 रख दो, 0 3x स्क्वायर और 3 h के जगह पे 0x, तो यहां से क्या आ जाएगा, सब बाकी सब 0 हो जाएंगे, 0 से गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम नॉर्मल सूत्र से करते भाई एक लाइन में हो जाता है, 3x स्क्वायर माइनस 0, है ना। अब हमने इसको प्रथम सिद्धांत से किया, आप खुद देखो कितने लंबा गया है,
मैंने आपको बोला था ना कि अगर हम प्रथम सिद्धांत से करेंगे तो ये लंबा जाएगा भाई। अब जब बोल दिया प्रश्न में तो कोई चारा दूसरा बचेगा नहीं, आपको उसी विधि से ही करना है। दूसरी विधि से करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट इंटू सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं खोल के प्रश्न फलन को। तो देखिए ये हमारे पास फलन है, माना, देखिए कैसे होगा, माना y बराबर या x, फंक्शन x भी बोल सकते हो अगर y नहीं बोल रहे हो तो। ठीक है, इसको हम फंक्शन x भी बोल सकते हैं, जो आपको सही लगे। ठीक, तो यहां लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से। ये नहीं आपके मन में कि मुझे आता है मैं क्यों लिखूं बार बार, आता है तो भी लिखना, नहीं आता है तो भी लिखना है। ठीक है, क्या होता है अपडेट एक्स, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x बट्टे में h। ठीक है जी, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पहली बार में x प्लस एच रखना है। तो x प्लस एच माइनस 1, x प्लस एच माइनस 2, और नॉर्मल फंक्शन x ये वैसे के वैसे पूरा आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 बट्टे में क्या है, h है। ठीक है जी, बट्टे में h है। सो गुणा करो भाई, गुणा भाग में तो बोरियत आ जाती है कि नहीं। करते हैं गुणा, ध्यान रखिएगा बस गुणा सही हो। तो ये क्या है, x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स एच माइनस के 2x, फिर h से करोगे एच एक्स और एच स्क्वायर और माइनस के 2h, फिर 1 से करोगे माइनस के x माइनस एच और माइनस माइनस प्लस के 2। देखो गुणा कितना लंबा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया, और इधर से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3x, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2। ठीक, और इन सबके बट्टे में क्या है जी, h। कुछ कट पिट रहा है तो काटो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है जी, प्लस का 2x माइनस का x 3x माइनस का 3x, और ये प्लस का 3x हो जाएगा, कटेगा। और कुछ कट रहा है, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कटा। ठीक, अब जो चीज बच रही है उसको हम लिखेंगे, कुछ उभयनिष्ठ है क्या, हाँ h उभयनिष्ठ है, h उभयनिष्ठ है, h उभयनिष्ठ है, h उभयनिष्ठ है, h उभयनिष्ठ है। हाँ चलो पहले सिंपल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो एक्स एच इधर हो गया एक्स एच, और इधर एक्स एच एक्स एच एक्स एच 2xh। ठीक है, 2xh हो गया ये और ये, और उसके बाद कहाँ है, माइनस के 2h माइनस के h माइनस के 3h। ठीक, और यहां से प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है जी, कहीं मिस्टेक हो तो माफ करना, बट्टे में है h, और कुछ तो नहीं है ना दोस्त, सही है। अब ऊपर से देखो h उभयनिष्ठ है, कम से कम सब में h उभयनिष्ठ है। यहां से बचेगा 2x, यहां से -3 प्लस h बट्टे में h से h कटा। अब जहां जहां h दिख रहा है वहां 0 रख दो, 2x -3 h के जगह पे 0, तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस के 3। ये हमें हमारा अवकलज मिलेगा। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न में फंक्शन हमें दे रखा है f(x) बराबर 1 के बट्टे में x स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप क्वेश्चन देख के क्वेश्चन खुद नहीं बना रहे हो एक आध, तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। मैथ में आप तभी अच्छे बन पाओगे जब आप क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत से
प्रथम सिद्धांत से हमें करना है ना, तो एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस के फंक्शन एक्स बट्टे में एच, ये फंक्शन है तो रखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स के जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच, ठीक, और फिर नॉर्मल फंक्शन एक्स ये वाला, बट्टे में क्या है, एच है। अब देखिए लॉस ऑफ आ जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। आगे कैलकुलेशन करते, सारा कैलकुलेशन ही तो है, तरीका एक बार बता हो जाए बस, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। अब इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर ए का माइनस से साथ ही साथ गुणा कर दे रहे, बी का स्क्वायर 2ab, यहां से इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो देखिए दोस्त, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक, और ऊपर से क्या है, बट्टे में एच भी तो था, इसके बट्टे में एच कहाँ गया, ये एच भी है ना, हाँ ये एच छोड़ रहा था गुणे में। अब देखो ऊपर से क्या है, ये एच ओबाइनिस्ट है, यहां से माइनस के एच ओबाइनिस्ट है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच ओबाइनिस्ट निकालोगे तो और प्लस के एच हो जाएगा, ये प्लस के 2x, ठीक, और यहां से एच ऑलरेडी है, ये है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जहां एच, इस एच से एच करना, जहां जहां एच दिख रहा है वो 0 लगा दो, ठीक है। तो यहां से ऊपर आ गया माइनस के 2x, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 काटोगे तो एक्स की पावर 3 बचेगा, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये है अगला प्रश्न, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन है। प्रथम सिद्धांत से करना है, प्रथम सिद्धांत से, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस के फंक्शन एक्स बट्टे में एच। एक बार एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच, एक बार नॉर्मल फंक्शन एक्स वैसे के वैसे, बट्टे में एच, ऊपर लॉस ऑफ लेना पड़ेगा, और ये इसके साथ गुणे में आ जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के 1, और ये गुणे में इसके साथ क्या होता है, गुणे में लग जाता है, इसकी गुणा इसके साथ, भाई कैलकुलेशन देख के तो हवा टाइट हो जाएगी, एक्स प्लस एच प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये कैलकुलेशन तो टफ नहीं है, बोरियत लगती है बस, और कुछ नहीं है। इसकी गुणा इसके साथ, एक्स प्लस एच माइनस 1 और एक्स प्लस 1 से गुणा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर ऊपर हल करना है, नीचे नीचे हल करना है। देखो भाई क्या बचता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 गुणा कर देंगे एक्स से, तो एक्स से गुणा करेंगे, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स एच, ठीक है। फिर एक्स से कम एक्स, एक्स से हो गया 1 से करेंगे माइनस, माइनस के एक्स माइनस के एच, ठीक है, माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, फिर ये चीज यहाँ पे देखो, एक्स से गुणा करना है, एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर
एक्स एच, ठीक है। उसके बाद एक्स एकम एक्स, ठीक। फिर मैं प्लस के 1 से गुणा करना है, एक से गुणा करेंगे एक्स प्लस एच माइनस के 1, और बट्टे में क्या है एक्स प्लस एच माइनस के 1 और है एक्स प्लस एच। एक सेकेंड, ऊपर प्लस का 1 है ना, ठीक है, माइनस के 1 और यहाँ एक्स माइनस 1 है, ओनली एक्स माइनस 1 है, ठीक है। ये चीज है। अब कुछ कट पिट रहा है, बिल्कुल कट पिट रहा है। आप देखो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कटा, ये माइनस के एक्स एच, ये प्लस का एक्स एच कटा, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, देख रहे हैं आप। तो बचा क्या ऊपर, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से बचा माइनस के एच माइनस के 1 और प्लस माइनस माइनस के एच माइनस माइनस प्लस के 1। तो ये 1 से 1 भी कटा, ठीक है ना, ये 1 से 1 भी कटा। बट्टे में क्या है, बस यही है, 2h, एच ऊपर नहीं चलना चाहिए, एच देखो, ये एच छूट जा रहा था, ये एच है ना, ये एच यहाँ छूट जा रहा था, वही मैं कहूँ कट क्यों नहीं रहा है। एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1 एच। सो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, थोड़ी सी गलती हो जाएगी ना, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। माइनस एच माइनस के 2h, और ये है एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1 एच, एच से एच कटा। अब जहाँ एच बचा है लास्ट में वहां पर 0 रख दो, और जब रखते तो लिमिट नहीं लिखते, माइनस के 2 एच के जगह पे 0 रख दिया, ठीक है जी। तो यहां से आ जाएगा माइनस का 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया प्रथम सिद्धांत से, ठीक है जी। किस सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न में हमसे क्या बोल रहा है कि ये हमारा फलन है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फलन है, ठीक। इस फलन में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि एफ डैश 1 100 एफ डैश 0 के बराबर है। क्या, ध्यान से देखना दोस्त, क्या बोला है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एफ डैश 1, एफ डैश जो 1 है 100 एफ डैश 0 के बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक। सो देखो सबसे पहले तो डैश बोला ना, एक डैश मतलब एक बार अवकलज करना है, पहले हम अवकलज कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन x है ना उसको हम लिख लेंगे, क्या है, x की पावर 100 बट्टे में 100 प्लस x की पावर 99 बट्टे में 99, चलता जा रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, अवकलज एफ डैश एक्स मतलब अवकलज। आप जानते हैं कांस्टेंट वाला बाहर आ जाता है, 1/100 बाहर आ जाएगा और इसका अवकलज हो जाएगा, है ना। क्या होगा, पावर सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है। देखो 1/99 बाहर, इसका अवकलज हो जाएगा। आप जानते हैं पावर सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, ऐसे चलता रहेगा। 1/2 कांस्टेंट बाहर, एक्स पावर सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है। एक्स का अवकलज 1 होता है और कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, ठीक है जी। ये जानते हैं, 100 से 100 कटा, 99 से 99 कटा, 2 से 2 कटा। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ हमारा बचा है x की पावर 99, x की पावर 98 और यहाँ से आ जाएगा x और ये +1, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमें मिल गया है एफ डैश एक्स, ये हमें एफ डैश एक्स मिल चुका है, ठीक है। 99 से शुरू होता हुआ, देखो पावर 1 से शुरू होता हुआ 99 तक गया है और उसके बाद इसमें 1 जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा इसका। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में निकालते हैं, जगह कम बची है ना। LHS, LHS क्या है, LHS है एफ डैश 1, एफ डैश 1 निकालो, मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 रख देना है। तो 1 की पावर 99, फिर 1 की पावर 98, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ आ जाएगा x पर, x की जगह 1 और +1। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 99 बार है +1 है,
तो एफ डैश वन का मान कितना आ गया 100, एफ डैश वन का मान कितना आ गया 100। ठीक, अब निकालो तुम आर एच एस। आर एच एस क्या है हमारा, एफ डैश 0 100 से गुणा करना है और एफ डैश 0। ठीक, तो देखो 100 तो चलो गुणे में है, एफ डैश 0 का मान क्या है कि भैया जहां जहां एक्स दिख रहा है ना वहां 0 रख देना है। तो यहां से लेकर यहां तक तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 की पावर 99, 0 की पावर 98, चलता जाएगा 0 तक और प्लस में क्या है 1। तो यहां से क्या बचेगा 0 99 बार प्लस 1, तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि 100 एक कम 100। समीकरण नंबर 2, देखो ये बायां पक्ष 100 आया, दायां पक्ष कितना है 100 आया है, तो यहाँ एंड में लिख देना अतः समीकरण 1 तथा 2 से, अतः समीकरण 1 तथा 2 से जो एफ डैश 1 है वो क्या हो जाएगा 100 एफ डैश 0 के बराबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी, यही हमें प्रूफ करना था, बड़े आराम से हो जाएगा। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। ठीक है जी, हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक्स बराबर है, फिर से अगला क्वेश्चन छठा, किसी अचर वास्तविक संख्या ए के लिए अवकलज करना है। ठीक है जी, अचर है ए, हमारा अचर है, कांस्टेंट है, अवकलज करना है। देखो फंक्शन है, माना हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स की पावर एन, फिर क्या है ए एक्स की पावर एन माइनस 1, ए एक्स की पावर एन माइनस 2, ऐसे चल रहा है, और इधर है ए की पावर एन माइनस 1 एक्स, और इधर है ए। प्रश्न में ऑलरेडी बोल दिया है ए क्या है अचर, यानी कि कांस्टेंट। फंक्शन और कांस्टेंट एक साथ रहेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो उसका अवकलज 0 होता है। ये मैंने शुरू से ही बता दिया था। अवकलज करना है, चलो भैया अवकलज करते हैं। एफ डैश एक्स, देखिए ध्यान से, एक्स की पावर एन का अवकलज क्या होगा, एन सामने आ जाएगा, एक घात कम, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका अवकलज करना है तो क्या होगा, पावर सामने आ जाएगा, एन माइनस 1 सामने आ गया, और एक पावर और कम हो जाएगी, एन माइनस 1 से एक पावर और कम कर देंगे। फिर देखो कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर क्या हो गया, पावर सामने आ जाएगी और इसमें से एक पावर और कम कर देंगे, एन माइनस 2 माइनस के 1। फिर देखो ए की पावर एन माइनस 1 है, कांस्टेंट बाहर आ गया, और एक्स का प्लस क्या होता है दोस्त, 1 होता है, और ए की पावर एन क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का प्लस क्या होता है 0। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें। तो ये आ गया एन एक्स एन माइनस 1, ये आ गया ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 2, फिर आ जाएगा ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 3, फिर डॉट 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 ये आ जाएगा आपका ए एन माइनस 1। ठीक है, और ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे किन्हीं अचरों ए और बी के लिए इन सभी फलनों को हमें क्या करना है, अवकलज करना है एक एक करके। ठीक है, तो इनको हम अवकलज करेंगे। देखो ये हमारा जो नियम लगेगा, देख के पता लग रहा है कि भैया इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा, इसमें तीसरे वाले में अंश बट्टा हर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी बताऊंगा, 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन है, नंबर 1 1 2 3। ठीक है, यहाँ करते हैं। सबसे पहले वाले पे आ जाओ। सबसे पहला वाला है हमारा एफ एक्स, जो है हमारा वो है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस के बी। ठीक है, प्रथम सिद्धांत सब कुछ नहीं बोला है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। ठीक है, अब क्लच करना है। एफ डैश एक्स आप जानते हैं, फर्स्ट इनटू सेकंड का क्लच प्लस सेकंड वैसे का वैसे इनटू फर्स्ट का क्लच, ये नियम होता है। ठीक है जी, सूत्र में रख दो। पहला क्या है, एक्स माइनस ए डी बट्टे डी एक्स निकालना है हमें, दूसरे का क्लच एक्स माइनस बी, दूसरा वैसे का वैसा एक्स माइनस बी, और पहले का क्लच डी बट्टे डी एक्स, पहला क्या है एक्स माइनस ए। सूत्र में रखा है, अभी कुछ किया ही नहीं है।
ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा x माइनस ए। देखो इसके साथ भी अवकलज होगा और इसके साथ भी अवकलज होगा, है ना। x का अवकलज क्या होता है 1, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, ये तो बाहर है x माइनस बी। अब इसके साथ भी अवकलज होगा और इसका भी अवकलज होगा। x का अवकलज क्या होता है 1 और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस ए और यहाँ से आ जाएगा x माइनस बी। x और x क्या हो जाएंगे 2x माइनस ए माइनस बी। आंसर। आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। बड़े आसान से बता रहा हूं, पूरे एक एक स्टेप्स इजी वे में समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। दूसरे वाले में आ जाओ, ठीक है। दूसरे वाले से पहले तीसरा वाला करते हैं, ठीक है। हाँ, सूत्र क्या होता है डी बट्टे डी एक्स। अगर ये वाई हमारा फंक्शन है तो क्या होता है सूत्र, हर वैसे का वैसे अब अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसे हर का अवकलज बट्टे में क्या होता है हर का वर्ग। ये सूत्र होता है, ठीक है जी। तो सूत्र में रखते हैं हर वैसे का वैसे x माइनस बी वैसे का वैसे किसका अवकलज, अंश का अवकलज। अंश क्या है x माइनस ए माइनस फिर क्या अंश वैसे का वैसे, अंश क्या है x माइनस ए फिर हर का अवकलज। हर क्या है x माइनस बी बट्टे में हर का स्क्वायर। सूत्र में रखा अभी हमने कुछ किया ही नहीं। अब देखो ये पहले वाला वैसे का वैसे x माइनस बी, अब इसका भी अवकलज होगा इसका भी अवकलज होगा। अवकलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। x का अवकलज 1 होता है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0। ये तो वैसे का वैसे ही है x माइनस ए, x का अवकलज 1 और कांस्टेंट b का अवकलज 0। नीचे क्या है x माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ इधर हल कर दें, यह है x माइनस बी बचा इधर से और यहाँ x माइनस ए बचा, क्योंकि 1 माइनस 0 1 ही होता है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है। नीचे क्या है x माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस प्लस का x माइनस का x कटा तो ये माइनस माइनस प्लस का है माइनस का भी, a माइनस बी बट्टे में x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, अवकलज मिल जाएगा। तीसरा मैंने पहले करा दिया था, ये गुणे वाला था ये भाग वाला था। दूसरा वाला को मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक नहीं दो तरीके से। क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखो y बराबर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने बोला आपको दो तरीके से कराऊंगा, तो देखते जाओ दो तरीके कैसे करेंगे। पहला क्या है पावर, अवकलज करेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स, इसको फंक्शन एक्स मानेंगे तो क्या होता है देखो इधर आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स। पहले सूत्र में रखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इधर क्या होल स्क्वायर। ये किस रूप में है भैया, ये इस रूप में डी बट्टे डी एक्स एक्स की पावर एन में, जिसका सूत्र होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो एन की जगह पर क्या है 2 है, तो लगाओ भाई 2 है तो 2 लगाओ, 2 सामने आ जाएगा। और ये जो भी फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एन माइनस 1 2 माइनस 1 हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। देखो जब भी पावर वाला होगा ना, नियम खोपड़े में डाल लो, पहले सरल होगा पावर और उसके बाद अंडर का मटेरियल। मैं ऐसी भाषा यूज कर रहा हूं, थोड़ा फनी हो सकता है, थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दिमाग पे घुस जाएगा। जब भी पावर में हो ना, पहले क्या सॉल्व होगा पावर, उसके बाद अंदर का मटेरियल, ठीक है। पावर सॉल्व हो गया, अंदर के मटेरियल को हल अवकलज कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है जी। ये तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, घात में एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा। देखो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट बार डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर और डी बट्टे डी एक्स बी, डिटेल में कर रहे हैं। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। देखो ए एक्स स्क्वायर का अवकलज पावर सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और यहाँ कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, तो यहाँ आ जाएगा 2ax 2 दूनी 4ax और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। पहला तरीका, ठीक। अब बोलोगे सर दूसरा तरीका क्या है भाई, वो भी बताओ। वो भी बताएंगे भाई, हम किस लिए बैठे हैं। देखो ये हमारा फंक्शन x है ना, क्या है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की घात 2,
खोल दो इसको, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ठीक है। ये हमने फंक्शन को खोल दिया। अब हम करेंगे अवकलज, ठीक है। एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डिटेल में करें डी बट्टा डी एक्स एक्स की पावर 4 डी बट्टा डी एक्स, इसका अवकलज बी स्क्वायर, ठीक। 2ab कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बट्टा डी एक्स एक्स की पावर 2। सिंपल। जब कांस्टेंट और फंक्शन रहता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का प्लस होता है ना। एक्स की पावर एन वाला सूत्र 4 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, सिर्फ कांस्टेंट है तो 0 है अवकलज, कांस्टेंट बाहर है 2ab और एक्स स्क्वायर का अवकलज पावर सामने आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, 2 सामने आ गए, एक घात कम हो गई। तो यहां से देखो क्या है, 2 2 4 2 2 4 4 उभयनिष्ठ, ठीक है। 4ax उभयनिष्ठ है, ठीक। यहां से a बचेगा और यहां से एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4ax और यहां से बचेगा b। ये उत्तर है और ये उत्तर है। क्या अंतर है बताओ? सेम टू सेम आंसर है कि नहीं? तो आपकी मर्जी, आप ये विधि लगाओ या ये विधि लगाओ, वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कैसे किसी अचर a के लिए, अचर हमारा a है, a हमारा कांस्टेंट है, इस फंक्शन का क्या निकालना है? अवकलज निकालना है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक बार तुम्हें आ गया ना, वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत ही तुच्चू मुच्चू क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 12th में इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये टॉपिक बहुत आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तुम जब ये सीख जाओगे ना तो तुम्हारे 50 नंबर पक्के हो जाएंगे क्लास 12th में। ये मान लो 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि अवकलज और समाकलन मिला के 50 नंबर का पेपर बनता है, 100 में से 50 नंबर का आता है। तो अगर ये सीख गए तो कक्षा 12 में तुम फोड़ के आओगे। फंक्शन हमारे पास क्या है? माना हमारे पास जो फंक्शन है ना वो है x की पावर n a की पावर n बट्टे में x माइनस का a। ये किस रूप में है भाई? ये है अंश बट्टा हर के रूप में। ये मेरा अंश है और ये मेरा हर है। सूत्र क्या होता है भैया? एफ डैश एक्स निकालना है। सूत्र में डायरेक्ट रख रहा हूं, हर वैसे का वैसा इनटू अंश का अवकलज, फिर अंश वैसे का वैसा इनटू हर का अवकलज। हर क्या है? x माइनस ए बट्टे में हर का स्क्वायर। सूत्र में रख दिया हमने, ठीक। हल करेंगे x माइनस ए। अब यहां देखिए इसका अवकलज होगा, क्या होगा? n x n माइनस 1। an क्या है? कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट होने पे उसका अवकलज क्या होता है? 0। x की पावर n a की पावर n वैसा का वैसा। देखो x का अवकलज क्या होता है? 1, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है? 0 बट्टे में x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा? x माइनस ए गुणे में एन एक्स एन माइनस 1 और यहां से x की पावर n a की पावर n बट्टे में x माइनस ए का होल स्क्वायर। बस हो गया आंसर। यही आंसर। थोड़ा और खोलना चाहते हो तो थोड़ा भाग करके खोल दो, बट यही छोड़ दोगे तो बढ़िया रहेगा। ज्यादा हल करने के चक्कर में क्या पता और गड़बड़ कर दो, है ना। तो यहीं पे छोड़ दो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित के अवकलज कीजिए। देखो ये हम y मान लेते हैं, fx मान लो, ये हमारा है y बराबर 2x माइनस के 3/4। अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ लिख भी सकते हो x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा dy बट्टा dx। डिटेल में कर रहा हूं मैं, डिटेल में एकदम, ठीक। तो अब इसके साथ भी डी बट्टा dx 2x डी बट्टा dx 3/4। इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा।
कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी बट्टे डी एक्स एक्स का, और कांस्टेंट का प्लस सिर्फ कांस्टेंट हो उसका प्लस क्या होता है 0, एक्स का प्लस क्या होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है जी, करिए आप क्लच। तो देखिए यहाँ आ जाएगा एफ डैश एक्स, सूत्र क्या होता है, पहला वैसे का वैसे, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड वाले का क्लच, डी बट्टे डी एक्स सेकेंड, प्लस सेकेंड वाला वैसे का वैसे, डी बट्टा डी एक्स फर्स्ट का क्लच, 5x क्यूब 3x माइनस के 1। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 5x क्यूब 3x माइनस 1। देखो x का अवकलज होगा, इसका भी होगा, x का अवकलज 1 और 1 का अवकलज 0। ठीक, फिर ये वैसे का वैसा। अब देखो कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का अवकलज क्या होगा, nx n माइनस 1 वाला शुद्ध लगेगा, पावर सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाएगी। कांस्टेंट और फंक्शन है, 3 बाहर, x का प्लस क्या होता है 1 और सिर्फ कांस्टेंट है, 1 का प्लस क्या हो जाएगा 0। तो यहां से आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x माइनस के 1 प्लस x माइनस 1, ये आ जाएगा 5 3 15 x स्क्वायर 3। ठीक है, गुणा कर दो, हल कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। x से गुणा करोगे 15x क्यूब 3x माइनस के 15x स्क्वायर 3 एक कम 3। ठीक, तो 15 और 5 20x क्यूब और माइनस के 15x स्क्वायर 3x और 3x 6x माइनस का 3 माइनस के 1 माइनस के 4। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये x की घात -3 है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब क्लच करना है एफ डैश एक्स, फर्स्ट वैसे का वैसा गुणे दूसरे का क्लच, ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का क्लच। ठीक, आगे हल करेंगे। तो देखो x की घात यहाँ -3 है। अब देखो कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज 0, इसका अवकलज करना है। कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और x का अवकलज क्या होता है 1। ये तो वैसे का वैसा रहेगा 5 + 3x। अब देखो इसका अवकलज करेंगे, -3 सामने और एक पावर और कम हो जाएगी, nx n-1 वाला रूल लग गया। यहां से देखिए 3 बचा, सिर्फ 3x की घात -3 और यहाँ है 5 3x और यह -3x की पावर -4। ठीक है जी, गुणा कर दो 3x की पावर -3 प्लस माइनस 5 3 15 x की पावर -4 3 3 9 x की पावर 1 x की पावर -4 x की पावर -3। तो आंसर आ जाएगा -15 x की पावर -4 9 माइनस का प्लस का 3 माइनस का 6 x की पावर 3। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये सारे प्रश्न ऐसे होंगे, ठीक है, जिस विधि से बोला जाएगा आपको उसी विधि से ही सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा। अभी बहुत प्रश्न करने, चलिए आ जाओ इस पे। ये भी हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक, तो क्वेश्चन देख के तो पहली बात घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन सिंपल है। पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का क्लच प्लस दूसरा वैसे का वैसे
पहले कर्व क्लच। ठीक, सो यहां देखिए इसका क्लच कांस्टेंट है 0, फंक्शन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो इसका क्लच करना है अब हमें, तो क्या होगा, पावर सामने आ जाता है और एक घात कम हो जाएगी, -9 में से एक घात कम करेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक हो गया क्लच। फिर इधर आ जाइए, ये तो वैसे का वैसे रहेगा और यहां से पावर सामने आ जाएगी और एक घात कम हो जाती है, n(n-1) वाला सूत्र लग गया। सो यहां से क्या आ गया, x की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 6×9 54 और x की पावर -10 और इधर से क्या है देखो दोस्त, 5 से गुणा करो, 5 दिया 15, x की पावर 4 और प्लस माइनस माइनस 6 पंजे 30 -9 माइनस प्लस के 4, x की पावर -5। ठीक है जी। सो गुणा करोगे तो गुणा में घातें जुड़ती है तो ये -5 और ये -5। ठीक, 54 में से 30 घट जाएगा तो 24 बचेगा, 24 x की पावर -5 और यहां बचेगा 15 x की पावर 4। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। सेम ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने दिया ही दिया है, अगर आपने वास्तव में अभी तक कुछ सीखा है तो ये क्वेश्चन आप जरूर बनाओगे, भले ही देख देख के बनाओ, किस तरीके से कौन सूत्र क्या लगाया था जरूर बनाना है। जब तक क्वेश्चन तुम खुद एक नहीं बनाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं अंदर से, और एक क्वेश्चन जैसे ही बन जाएगा ना, अरे वाह मुझे आता है, मैं कर लूंगा ऐसे प्रश्न, ये कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। ठीक, इसको बना दे, इसको होमवर्क नहीं देंगे भाई, ये मत सोचो ये भी दे देंगे सर होमवर्क। तो ये अलग फंक्शन है, 2-3 तरीके दिमाग में आ रहे हैं, अंश बट्टा हर लगा सकता हूँ, गुणे में भी कर सकता हूँ इसको मैं। देखो सबसे पहले देखो डिटेल में करते हैं, ये f(x) है, 2/x+1 x² 3x - 1। अब क्लच करेंगे f'(x), तो d/dx इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों में कौन सा नियम लगेगा, अंश बट्टे हर के रूप में वही नियम लगेगा दोनों में। तो क्या होता है, हर वैसे का वैसा इंटू अंश का क्लच माइनस अंश वैसे का वैसा हर का क्लच बट्टे में हर का स्क्वायर। ये सूत्र होता है पहला वाला। फिर इसमें आ जाओ, इसमें वही नियम लगाना है, हर वैसे का वैसा इंटू अंश का क्लच, अंश वैसे का वैसा इंटू हर का क्लच बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र में लगा दिया। अब हल कीजिए, x+1 वैसे का वैसा, कांस्टेंट का क्लच क्या होता है 0, 2 x का क्लच 1 और 1 का क्लच कांस्टेंट का 0 बट्टे में क्या है x+1 का होल स्क्वायर। इधर आ जाइए, ये तो वैसे का वैसे रहेगा 3x - -1 x² का क्लच, पावर सामने आ जाएगा 2 और एक घात कम हो जाएगी, x² वैसे का वैसा 3 और कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ है, कांस्टेंट बाहर, x का क्लच क्या होता है 1 गुणे में 1 माइनस 1 का कांस्टेंट का क्लच क्या होता है 0 बट्टे में क्या 3x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां लिखते हैं, यहां से बचेगा 2 -2 बट्टे में x+1 का होल स्क्वायर, और यहां से बचेगा गुणा करोगे 2 3 6 x² 2x कम 2x, और यहां से क्या है 3x² माइनस के। ठीक, बट्टे में क्या है 3x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 बट्टे में x+1 का होल स्क्वायर
6 में से 3 घटाएंगे तो 3x² माइनस के 2x 3x माइनस के 1 है ये, ठीक है, होल स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे। कह रहे प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज कीजिए, ठीक है। हमारे पास फंक्शन क्या है, माना fx हमारे पास cos x है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x। अब प्रथम सिद्धांत से आपको ये लाके दिखाना है माइनस के sin x। ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सिद्धांत से सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे प्रथम सिद्धांत से, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर, आपको सूत्र तो पता ही होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x बट्टे में h, ये होता है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, एक बार x के जगह पर h रखना है और एक बार नॉर्मल फंक्शन रहेगा, ठीक है जी, बट्टे में h। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखें तो ये cos a माइनस cos b का सूत्र है, ठीक है, cos a माइनस cos b का सूत्र होता है। अगर दोनों cos होते तो साइन में लग जाता है, 2 साइन, ठीक है, a प्लस b बट्टे 2, ठीक, और फिर आ जाता है साइन b माइनस a बट्टे 2, ठीक है जी, ये सूत्र होता है। लगाएंगे सूत्र हम यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन a की जगह पर है x प्लस एच, b की जगह पर है x बट्टे में 2, और फिर गुणे में आ जाएगा साइन b माइनस x माइनस x प्लस एच बट्टे में 2, ठीक है जी, और बट्टे में क्या है हमारे पास, h है। सो देखिए, आप कैलकुलेशन ढंग से करना है हमें। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, देखिए x और x साइन 2x के बट्टे में 2 और h के बट्टे में 2 अलग अलग ले लिया, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में। फिर यहाँ से देखिए प्लस का माइनस के कटेगा, माइनस के बचेगा, यहाँ से बचेगा साइन माइनस के h बट्टे 2 बट्टे में क्या है h। आप ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो ये माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस क्या होगा, बाहर आ गया। तो यहाँ से देखिए 2 है, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे ये कटा तो यहाँ बचा साइन x प्लस एच बट्टे 2, और यहाँ पर है साइन h बट्टे 2, और यहाँ हमारा h है। देखो, इससे पहले वाली प्रश्नावली में सीमा आपने पढ़ी है, वहाँ मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे जो एंगल होता है वही एंगल मुझे यहाँ चाहिए, और h का मान 0 है तो h बट्टे 2 का मान भी 0 ही जा रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ 2 से गुणा किया और यहाँ 2 से भाग कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस 2 से ये 2 कट गया। और इसको हम ढंग से लिखेंगे, लिमिट अलग अलग ले लेते हैं, माइनस तो सामने आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस एच बट्टा 2, लिमिट, देखो अगर h का मान 0 तो h बट्टे 2 का मान भी 0 है, h बट्टे 2 टेंड्स टू 0 साइन h बट्टा 2 साइन, सॉरी यार, साइन नहीं है इधर, h बट्टा 2 लगेगा, सिर्फ साइन क्यों लिख दिया। तो यहाँ है h बट्टा 2। अब जानते हैं ये एक सर्वसमीका है, ठीक है, इसका मान कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1 होता है, ठीक है, इसका मान 1 हो गया, और h के जगह पे आप क्या रख दोगे, 0, तो क्या हो जाएगा, देखो h के जगह पे 0 रख दोगे, साइन x और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, और इसके जगह पे क्या आ गया, 1, तो आ गया माइनस के साइन x। सिंपल सूत्र होता है cos x का प्लस माइनस के साइन x, ये हमने प्रथम सिद्धांत से कर दिया आराम से, ठीक है जी। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, वीडियो को दोबारा देखें,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहे निम्नलिखित फलनों का अवकलज कीजिए। सूत्र अगर याद है ना, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये फलन है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अवकलज करना है f' एक्स के सापेक्ष अवकलज करने में लिख देंगे तो क्या होता है, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरा का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। ठीक है जी। तो यहां से आपका आ गया साइन एक्स, कॉश एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, सूत्र है डायरेक्ट। फिर कॉश साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉश एक्स। तो यहां से आ गया माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और यहां से आ जाएगा प्लस के कॉश स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, आंसर। अगले में आ जाओ। शेक एक्स का तो डायरेक्ट होता है शेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो सूत्र है भाई डायरेक्ट, है ना, f', फॉर्मूला कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें आ जाओ क्लोज करेंगे f', कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d/dx, शेक एक्स कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d/dx कॉश एक्स। ठीक, शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक एक्स इंटू टेन एक्स। फोर कॉश एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख देते हैं, 5 शेक एक्स गुणे में है 10x और माइनस के 4 साइन एक्स। ठीक है जी। कॉशेक एक्स का अवकलज क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस के कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये तो फॉर्मूला है सीधा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसका अवकलज करोगे f', कांस्टेंट बाहर d/dx कॉट एक्स, कांस्टेंट बाहर d/dx कॉशेक एक्स। ठीक, तो 3 कॉट एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉट एक्स का अवकलज होता है माइनस के कॉशेक स्क्वायर एक्स। ठीक, 5 और कॉशेक का क्या होता है, माइनस के कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सूत्र का खेल है, इसका अवकलज ये होता है, इसका अवकलज ये होता है, ये सूत्र डायरेक्ट माइनस के 3 कॉशेक स्क्वायर एक्स माइनस के 5 कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन में, अवकलज करेंगे f', कांस्टेंट है बाहर d/dx साइन एक्स का अवकलज, इसके साथ अवकलज आ गया, कांस्टेंट है बाहर d/dx कॉश एक्स का अवकलज। ठीक, फिर प्लस d/dx किसका, 7 का अवकलज। साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉश एक्स, कॉश एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। सूत्र का खेल है भाई। और कांस्टेंट का प्लस क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट होगा तो 0 होता है। तो यहां से आ गया 5 कॉश एक्स माइनस माइनस प्लस 6 साइन एक्स। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। फिर देखिए अगला वाला, f' निकालना है, अवकलज 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, फंक्शन का अवकलज d/dx 7 बार d/dx शेक एक्स का अवकलज। सूत्र का खेल है, 10x का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, 7 शेक एक्स का प्लस क्या होता है, शेक एक्स इंटू 10x। हो गया अवकलज, सारा सूत्र है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने 1 शॉट वीडियो में कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, आपको रिवीजन एक बार जरूर करना है। मेरी तरफ से जो होमवर्क है, इस प्रश्नावली से पहले पहले जितने भी उदाहरण है वो आपको करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि सारे उदाहरण हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, जरूर हो जाएंगे अगर ये वीडियो अगर अच्छे से देखोगे। रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है, बार बार रिवीजन करना तो बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद अच्छे अच्छे प्रश्न विविध प्रश्नावली में मिलेंगे। कई बच्चे विविध प्रश्नावली कराते ही नहीं है, करते नहीं है। विविध प्रश्नावली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 11-12 में दोस्त। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं से आते एग्जाम में और अच्छे अच्छे प्रश्न हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। 11 के साथ साथ 12th में मैथमेटिक्स मैंने पूरी पढ़ा दी है, जाके चेक कर सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।